हमारी प्यारी श्री श्यामाजू, करुणामयी श्री राधा रानी, प्यारी प्यारी श्री लाडली सरकार। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मेरी प्यारी श्यामाजू को प्रसन्न करने के लिए और एक छोटी सी इच्छा पूर्ति हेतु श्री बरसाना धाम की दंडवत परिक्रमा करूंगी। क्योंकि प्यारी श्री लाडली जी की कृपा से जब भी बरसाना धाम जाती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में ही काफ़ी सारे दिव्य दार्शनिक स्थलों के दर्शन हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में ही श्री जी की सखी चित्रलेखा सखी जी का भी गांव आता है। उसके बाद सांखरी खोर, जहाँ पर ठाकुर जी के हस्त चिन्ह हैं, उनके दर्शन होते हैं। फिर उनके बाद बहुत सुंदर गहवर वन के दर्शन होते हैं। गहवर वन के दाएं साइड कुछ लंबी सी सीढ़ियाँ जाती हैं, जहाँ पर श्री श्यामा श्यामजू के प्यारे प्यारे कमल रूपी चरण चिन्ह हैं। वहाँ के पुजारी जी बताते हैं कि जिस भक्त ने सांकरी खोर पर ठाकुर जी के हस्त चिन्ह और यहाँ पर आकर श्री राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन कर लिए, वो भी बस एक बार, उस भक्त को श्री गोलोक धाम में वास मिल जाता है। प्रमाणिक तौर पर वो पुजारी जी गर्ग संहिता में लिखा हुआ दिखाते भी हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलकर श्री श्यामा श्यामजू का सिंहासन भी है, जिनके बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलकर मोरकुटी है। मोरकुटी के दर्शन करने के बाद थोड़ा और आगे चलकर मानगढ़ के दर्शन होते हैं। मानगढ़ मंदिर में एक साइड गुफा सी आती है, जिसके अंदर जाकर साक्षात श्री लाडली जी के मस्तक चिन्ह के दर्शन होते हैं। फिर कुशल विहारी मंदिर और सबसे अंत में आता है प्यारी श्री लाडली जी का महल। और हाँ, कुशल विहारी मंदिर से पहले एक और जगह है जिसे दानगढ़ कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन विग्रह हैं। वहाँ के पुजारी जी ने बताया कि इन विग्रह की सेवा जोधाबाई करती थी। तो श्री बरसाना परिक्रमा मार्ग में ही इतने प्यारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनका दर्शन बार बार करने को मन करता है। तो बात थी कि मैं दंडवत परिक्रमा कैसे करूं ताकि मुझसे कोई श्री धाम में अपराध ना हो जाए। इसके लिए मैंने श्री बरसाना मार्ग में एक गांव आता है, वहां के एक संत महात्मा से पूछा कि प्रभु जी, क्या मैं श्री जी को प्रसन्न करने के लिए दंडवत परिक्रमा कर सकती हूँ। इस प्रश्न का उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि शास्त्रों में एक स्त्री के लिए दंडवत परिक्रमा का सुझाव ही नहीं है। अगर आप करना ही चाहती हैं तो आप सीधे ना करके थोड़ा टेढ़ा लेट कर करें। फिर उन्होंने कहा कि प्यारी लाडली जी तो इतनी करुणामयी हैं, इतनी प्यारी हैं कि आप अपने मन में केवल इच्छा रखो और उनकी सेवा करते रहो। श्री जी का पसंदीदा भोग बनाओ, जैसे मालपुआ, अरबी। ऋतुओं के हिसाब से पुष्पों से उनका श्रृंगार करो और अपने हाथों से वस्त्र बनाकर उनको पहनाओ। श्री जी की सेवा के लिए ये सुझाव सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी सीनियर डिवोटीज से पूछा कि प्रभु जी, आप ही मुझे बताएं कि बरसाना धाम की दंडवत परिक्रमा कर सकती हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के लिए दंडवत परिक्रमा है ही नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ही मुझे बताएं कि श्री जी को कैसे प्रसन्न करूं। फिर जो उन्होंने 3 सुझाव दिए, वो बस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर जी के प्राणधन अगर श्री राधा रानी हैं, तो हमारी प्यारी लाडली जी के प्राणधन ठाकुर जी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सभी घरों में लड्डू गोपाल होते हैं। आप भी कभी कभी उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह ही करते होंगे, जैसे माथे पर बिंदी लगाना, नथ पहनाना, मांग पट्टी और श्री राधा रानी के वस्त्र भी। ये सब इसलिए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। कुछ भक्त तो अपने लड्डू गोपाल का नाम राधा भी रखते हैं। श्री राधा नाम का कीर्तन करते हैं ठाकुर जी के सामने बैठकर। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ राधामय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लाडली जी के लिए भी ऐसा ही करें। पहला, कभी कभी श्री जी को ठाकुर जी के वस्त्र पहनाएं, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करें। दूसरा, श्री जी को श्याम वर्ण रंग बहुत पसंद है, जैसे श्याम वर्ण के फूल, श्याम वर्ण की सुगंध जैसे कस्तूरी, उससे उनका श्रृंगार करें। भोग में ठाकुर जी को माखन, मिश्री, खीर बेहद पसंद है। आप ये भोग श्री जी को भी लगा सकते हैं। तीसरा आता है, जब भी समय मिले मंदिर में या अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी जी के सामने बैठकर श्री भगवान के नाम का गुणगान करें, ठाकुर जी के नामों का जप करें, अच्युताष्टकम पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ें, श्री भगवान के नाम की महिमा गाएं, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम में जो लीलाएं की थी उनका पाठ करें। मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करते समय नाम जप करें। तो ये थे 3 उपाय जो प्रभु जी ने मुझे बताए। ये उपाय आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हरे कृष्णा।